डिफेंस कैफे में आपका स्वागत है। दोस्तों आज वाला अपना जो चैप्टर है, मैं जीके का चैप्टर ले गया हूँ और जीके में आज वाला अपना जो चैप्टर है वो है मौर्य वंश वाला। और मौर्य वंश में हर बार एक क्वेश्चन उठता है, या तो वो चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन पूछा जाए या आपसे सम्राट अशोक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए। एक क्वेश्चन आर्मी में हर बार पूछा जाता है। हिस्ट्री मैंने बताया ना कि हिस्ट्री में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है या तो मौर्य वंश या जो धर्म वगैरह है या मुगल वंश या आधुनिक हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैंने आपको बताया था। तो अपने बात करें कि जो मौर्य वंश है इनके संस्थापक कौन थे। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि जो मौर्य वंश है इस मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों आपको याद रखना, मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था ये? चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? मौर्य वंश का संस्थापक था। संस्थापक के साथ साथ अपने को और बहुत कुछ याद करना है। इस चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को पराजित कर और मगध पर नए वंश की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नंद वंश का अंतिम शासक था गणानंद, और इसी गणानंद के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और इसी गणानंद को और चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। और इसको पराजित कर और क्या किया था, मगध पर एक नए वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त ने नए वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश की स्थापना की थी। लेकिन इन दोनों से भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आगे वाला है जो आर्मी में बार बार पूछा जा रहा है। तो वो कौन सा क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन है इस चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री कौन था। इस चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? इस चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। मैन यही था। मौर्य वंश की स्थापना में सबसे बड़ा रोल है वो इसी का है, चाणक्य का। क्योंकि चाणक्य का गणानंद के दरबार में अपमान हुआ था और इस अपमान का बदला लेने के लिए और चाणक्य ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से गणानंद को पराजित कर और किस वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब यहाँ से सीधा सा क्वेश्चन हो जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। ये चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन इनसे भी इम्पोर्टेंट क्या है? इनसे इम्पोर्टेंट है वो मैं थोड़ा आगे बताता हूँ कि इनका जो पहले नाम की बात करें, इनका दो नाम और क्या है। इनको चाणक्य को अपने क्या है, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य के ऊपर किस नाम जानते हैं? कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। और इनकी जो बचपन का नाम है ना, इसके बचपन का नाम है विष्णुगुप्त। इसके बचपन का क्या नाम है? विष्णुगुप्त इसके बचपन का नाम है। इसे अपने कौटिल्य के नाम से चाणक्य भी कहते हैं। लेकिन इसकी रचना कौन सी है? चाणक्य की रचना कौन सी है भाई? पुस्तक कौन सी है? चाणक्य का ग्रंथ कौन सी है? चाणक्य की जो रचना ना, तो वो रचना है दोस्तों अर्थशास्त्र। बस यहाँ से आपको याद रखो, आपसे सीधा सा पूछा जाएगा अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो आप बता देना कि सर चाणक्य थे या कौटिल्य थे या विष्णुगुप्त थे। फिर एक चीज़ और याद रखना, अर्थशास्त्र से हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि अर्थशास्त्र का जो रचयिता था ना, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, जो चाणक्य, ये क्या था? ये मौर्य कालीन था। और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? दरबारी था, प्रधानमंत्री था। लेकिन एक यहाँ से भी क्वेश्चन उठ रहा है, यहाँ से ऐसा उठ रहा है कि ये अर्थशास्त्र कैसा ग्रंथ है? ये अर्थशास्त्र आपको याद रखना, अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है। ये न तो कोई धार्मिक ग्रंथ है, न कोई आर्थिक ग्रंथ है, न कोई वैज्ञानिक ग्रंथ है। ये सिर्फ राजनीतिक ग्रंथ है। इसमें सिर्फ राजनीति के बारे में दिया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना। इन दोनों ने, चंद्रगुप्त मौर्य और इस चाणक्य ने, शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? अब शिक्षा के नाम आती है आपके दिमाग में, सर नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय तो इसके कम से कम 700-800 वर्ष बाद में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। लेकिन एक विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। वर्तमान विश्वविद्यालय वो कहाँ है? पाकिस्तान में। और उस विश्वविद्यालय का नाम है तक्षशिला। उस विश्वविद्यालय का नाम है, ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय ना, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में ये पाकिस्तान में और विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य ने शिक्षा ग्रहण की थी और इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय ने चंद्रगुप्त मौर्य ने धनुर्विद्या की शिक्षा धारण की थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। और तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आपको याद रखना है ये है पाकिस्तान में।
अब आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या होता है। आगे होता है तो मैंने बताया था कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। सिकंदर तो भारत से चला गया था। सिकंदर के जाने के बाद में सिकंदर का जो प्रधान सेनापति था ना, उसका क्या नाम था? उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। उसका क्या नाम था? उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। और ये सेल्यूकस निकेटर मैंने आपको बताया ना, ये सिकंदर का प्रधान अस्त्रधार मंत्री था। और इस सेल्यूकस निकेटर की भिड़ंत होती है किसके साथ? ये सेल्यूकस निकेटर का जो युद्ध होता है ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य एक युवा लीडर था या युवा राजा था, ठीक है, या युवा शासक था। और ये क्या कर देता है? इस सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर देता है। मतलब जो जितने भी जो यूनानी था उनको बाहर से बाहर भिगा देता है। और सेल्यूकस निकेटर क्या करता है? हार जाता है। और हारने के बाद में सेल्यूकस निकेटर अपनी पोत्री की शादी, अपनी बेटी की शादी, और उसकी बेटी का नाम क्या था? सबसे पहले बात करें, इस बेटी का नाम था हेलेना, ठीक है ना। और इसका दूसरा नाम क्या था? दूसरा नाम था कार्नेलिया। दूसरा नाम क्या था? कार्नेलिया। ये सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री की शादी किससे कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। आई ना समझ में? ये चंद्रगुप्त मौर्य ही पहला भारतीय शासक था जिसने किसी विदेशी राजकुमारी से शादी की थी। आपसे पूछ लिया जाए कि पहला भारतीय शासक कौन था जिसने विदेशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे या विदेशी राजकुमारी से शादी की थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने यूनानी राजकुमारी सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी की थी। लेकिन चाणक्य से बोला, चाणक्य इसके विरोध था। चाणक्य लगी ये शादी मत करना, क्योंकि चाणक्य बताता कि जो विदेशी लोग होते हैं ना वो देशभक्त नहीं होते हैं। तो उसने बताया कि अपनी पत्नी को कोई राष्ट्रहित की बात मत बताना, और यहीं से आपको याद रखना। और इसके अलावा ये जो है ना, ये जो यूनानी लोग हैं चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते थे? सेंड्रोकोट्स कहते थे। ये क्या कहते हैं? सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स के नाम से पुकारते थे। मतलब जो यूनान में जो ग्रंथ है ना, यूनानी जो साहित्य, उसमें एंड्रोकोट्स नाम दिया गया है। और वो किसका है? तो आपको याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य का। और दोस्तों ये जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लेता है, और ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपनी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य वाला अपना जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बड़ा अच्छा वीडियो है। अपने दोस्तों को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।